बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तू मैं हो गई या गालम गलौच हो। ईरान ने चूड़ियां कस दी अमेरिका की। अब जब चूड़ियां कसी अमेरिका की और ये 20 यूएस मिलिट्री साइट्स पे जब बमबारी हुई, तो आपको क्या लगता है 20 थी कहां है? अमेरिका में थोड़ा ना थी, ये तो जितने भी मुस्लिम अरब कंट्रीज है वहां पे थी। ठोक दिया ईरान ने। तुमने ईरान की नेवी बर्बाद कर दी, तुमने ईरान की एयरफोर्स बर्बाद कर दी, तुमने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी बर्बाद कर दी। ये कैसी बर्बादी है कि हर दूसरे दिन ईरान तुम्हें ठोक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बनने गया था टार्जन। आज की तारीख में नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप को वोट चाहिए। अब ये वोट, ये तो वोट ना दिलवा रहे उसको भाई कि तुम प्रेसिडेंट थे और तुम्हारी 20 मिलिट्री साइट्स का हलवा बना दिया ईरान ने। ईरान की शर्त है कि जब तक ये सब इजराइल बंद नहीं करेगा तब तक हम सीजफायर नहीं मानेंगे। उसको ऐसा लगा कि जैसे उसने वेनेजुएला एक लड्डू की तरह खा लिया, ईरान को भी लड्डू की तरह खा लेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तू मैं हो गई या गालम गलौच हो गई है दोस्तों। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि मैं इस चैनल में रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन वो बात मैं आपको एंड में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह समझाऊं कि किस कॉन्टेक्स्ट में यह बात हुई है। आखिर ऐसा क्या कर दिया नेतन्याहू ने कि डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गया, गालम गलौच पे आ गया। ऐसा क्या फंसा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के गले में जो उसको लग रहा है कि यार अगर नेतन्याहू मेरी एक छोटी सी बात मान ले तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी आसान हो जाएगी। इसके पीछे स्टोरी क्या है दोस्तों? चलिए आपको पहले मैं ईरान ले चलता हूं, फिर मैं आपको लेबनान ले चलूंगा और फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि क्यों ये दोनों आपस में लड़ पड़े। दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। लेकिन कुछ हफ्ते पहले इनकी बात हुई थी, उसमें भी लड़ाई हुई थी। दूसरा फोन कॉल है जिसमें गालम गलौच हुई है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। ये खबर हमने बीबीसी से ली है दोस्तों, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान अटैक्स डैमेज 20 यूएस मिलिट्री साइट्स सिंस स्टार्ट ऑफ वॉर, सैटेलाइट इमेजेस शो। अच्छा, ये चीज जो है ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, लेकिन 28 फरवरी के बाद तकरीबन 20 यूएस मिलिट्री साइट्स इनको डैमेज हुआ है, अरबों डॉलर का डैमेज हुआ है। और इससे जो डोनाल्ड ट्रंप की छवि है वो जमीन पे आके धड़ाम से गिर गई। ऐसा नहीं है कि पहले उसको बहुत कोई बड़ा तीसमार खान लोग समझते थे, लेकिन फिर भी यार प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स समथिंग। वो जो छवि है वो जमीन पे धड़ाम से आके गिर गई। अच्छा, ये जितने भी मिडिल ईस्ट में देश, आप कुवैत को देख लीजिए, बहरीन को देख लीजिए, यूएई है, कतर है, सऊदी अरब है, ओमान है, जॉर्डन है, ये जितने भी देश हैं, राइट, सबके अंदर तो मिलिट्री बेसिस हैं यूएस के। इन देशों को यह लगता था कि साहब अमेरिकन सोल्जर्स होना या अमेरिकन एयरक्राफ्ट होना या अमेरिकन मिलिट्री बेस होना यह अल्टीमेट गारंटी है, यह हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। हमें जमीन देनी है, पैसा देना है, यूएस अपने 2-3 स्क्वाड्रन्स खड़े कर देगा, 1-2 हजार फौजी वहां पे रहेंगे, और हम फिर दुनिया में ऊपर का बटन खोल के चलेंगे और बोलेंगे साहब अगर तुम में हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। ये लोग मानते थे ऐसा होगा। ईरान ने चूड़ियां कस दी अमेरिका की। अब जब चूड़ियां कसी अमेरिका की और ये 20 यूएस मिलिट्री साइट्स पे जब बमबारी हुई, तो आपको क्या लगता है 20 थी कहां है? अमेरिका में थोड़ा ना थी, ये तो जितने भी मुस्लिम अरब कंट्रीज है वहां पे थी। ठोक दिया ईरान ने, ठोक दिया ईरान ने अच्छी तरीके से। Iran has damaged 20 US military sites since the start of the war. Satellite images and videos analyzed by BBC Verify show suggesting the attacks have been more extensive than publicly acknowledged. Iran has targeted key facilities across 8 countries in the Middle East since the end of February, causing millions of dollars of damage to state-of-the-art air defense system, refueling aircraft and radars. तो यहां पे refueling aircraft थे, state-of-the-art air defense system थे। अब ये देखिए साहब, ये दिखा रहा है ये damaged third battery at Al Ruwais Air Base UAE, यहां पे ठोका। और इसके अलावा पेंटागन ये कहानी सुना रहा है कि 13,000 टारगेट्स ईरान के अंदर उन्होंने ठोके हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हमने ये कर दिया, वो यार एक बात बताओ, तुमने ईरान की नेवी बर्बाद कर दी, तुमने ईरान की एयरफोर्स बर्बाद कर दी, तुमने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी बर्बाद कर दी। ये कैसी बर्बादी है कि हर दूसरे दिन ईरान तुम्हें ठोक रहा है? ये जरा मुझे समझा दीजिए। मैं समझना चाहता हूं कि यह हारा हुआ ईरान कैसे हो सकता है। हारा हुआ ईरान मतलब ईरान ये बोले कि साहब आप प्लीज डील कर लीजिए, हम बड़े परेशान। ईरान तो बोल नहीं रहा डील कर लीजिए। जितनी भी डील की बात हो रही है ये तो कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप।
ईरान ने तो ये नहीं बोला कि मालिक हम बड़े परेशान हैं, हमारे साथ डील कर ली। अब जब ऐसा नहीं है तो कोई भी कैसे मान सकता है कि ईरान हार गया? ईरान आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके बैठा हुआ है, अमेरिका की एक शर्त नहीं मान रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास कर ले कि ईरान तो हार गया। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट्स। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं आज दोस्तों, इसके बैकग्राउंड पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि 20 यूएस मिलिट्री साइट्स जिसको अभेद माना जाता था, और यार यहां पे तो थर्ड की बैटरीज हैं और पेट्रियट और पता नहीं क्या क्या, यहां पे तीमझाम है, मक्खी नहीं आ सकती यहां पे, यार परिंदा पर नहीं मार सकता। और यहां पे मन मर्जी से ईरान ने ड्रोन मारे, मन मर्जी। सवेरे उठे, डालो 100 ड्रोन वहां पे, हलवा बना दिया। अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा, और ये जो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तू मैं हुई है, इसका रूट कॉज कई सारे हैं दोस्तों, ऐसा एक रूट कॉज नहीं है, पर यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बनने गया था टार्जन। आज की तारीख में नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप को वोट चाहिए, मिड टर्म्स हो रहे हैं ना अमेरिका में, आपको पता है, उसको वोट चाहिए। अब ये वोट, ये तो वोट ना दिलवा रहे उसको भाई कि तुम प्रेसिडेंट थे और तुम्हारी 20 मिलिट्री साइट्स का हलवा बना दिया ईरान ने। ना हु इज गोइंग टू वोट फॉर हिम? उसके जो नंबर्स हैं वो प्लमेट कर रहे हैं, जो अप्रूवल रेटिंग्स है डोनाल्ड ट्रंप की वो नीचे 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 नीचे। नॉट जस्ट द ईरान वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं ऊपर। ये ऊपर फेक न्यूज बोले, ये ऊपर ये बोले कि साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दाम। आपको फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने वोट देना उनको तो फर्क पड़ता है। आप तो अरबपति हो भाई, डोनाल्ड ट्रंप अरबपति है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो या पेट्रोल लाख रुपए लीटर हो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन जो आम आदमी है उसको तो फर्क पड़ता है भाई, वो तो बोलेगा। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें हो गई यहां पे, ठीक है ना। अब मैं आपको अगली स्लाइड पे ले जाके समझाता हूं ये हुआ क्या है। बीबीसी की स्टोरी, अमेरिका कहता है कि ईरानियन रेडार साइट्स को उसने टारगेट करा है। ईरान टारगेट्स अमेरिकन फोर्सेस इन कुवैत। तो कुवैत के अंदर ईरान ने अमेरिकन फोर्सेस को टारगेट करा। यूएस ने बोला कि ईरानियन रेडार साइट्स को उसने टारगेट किया। The US has said it hit Iranian military sites over the weekend, while Tehran said it responded by targeting a US base. अब यही चीज है कि आपने हमारे यहां पे एक मिसाइल मारी, हमने आपके वहां पे मिसाइल मारी, ये बात चल रही है। ये जो मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, क्या ये निर्णायक हैं? क्या इससे कोई रिजल्ट निकल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मीडिया को कवर करना था, मीडिया ने कवर कर दिया। इससे पूरे बैटलफील्ड के सिनेरियो में 1 सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं पड़ा। Has America managed to break Iran's will? Absolutely not. Absolutely not. Right? अब देखिए क्या हुआ है। अब ये हमने बीबीसी से लिया है दोस्तों, और ये लिया है हमने अल जजीरा से, ठीक है। तो अल जजीरा की लैंग्वेज जो है वो आपको दिख जाएगी। अल जजीरा की एक खास लैंग्वेज है व्हेन दे स्पीक अबाउट इजराइल, बट नेवरदलेस वी पुट इट अप बिकॉज वी वांट टू एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, ये देखिए साहब। लेबनान सेज हिजबुल्लाह अग्रीज रेसिप्रोकल हॉल्ट टू अटैक्स ऑन इजराइल। इजराइल ने क्या करा? अच्छा, ये अमेरिकन तो हैं, अच्छा एक छोटी सी मिसाइल मार दी है। दैट्स नॉट हाउ द इजराइलीज प्ले। इजराइलीज घुस गए यहां पे। अब ये देखिए दोस्तों, ये लिटानी रिवर है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहां से, मैं आपको फिर से एक बार रेड में कर देता हूं सो यू आर वेरी क्लियर, आपको एक बात क्लियर पता लग जाए कि मैं बात किसकी कर रहा हूं, ठीक है साहब। ये है लिटानी रिवर। अच्छा, दूसरे लेवल पे आप देखिए, ये है जहरानी रिवर ऊपर। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, यानी कि लिटानी रिवर और जहरानी रिवर, ये है मामला, ठीक है। ये नीचे इजराइल है। ये जो इलाका है, ये इलाका इजराइल ने पकड़ लिया, ठीक है जी। ये इलाका इजराइल ने पकड़ लिया। अब इसके आगे इजराइल बढ़ रहा है और इजराइल लगभग लिटानी रिवर को क्रॉस कर चुका है। मैं आज आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। जो गाजा पट्टी की बात थी, 60% गाजा पट्टी आज की तारीख में इजराइल कंट्रोल कर रहा है। आदेश नेतन्याहू का यह है कि तुम 70% ऑक्यूपाई कर लो, 70% ऑक्यूपाइड। यहां पे पहले यह पट्टी ऑक्यूपाई करी, पहले, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं पहले की बात कर रहा हूं। अब इसके आगे इजराइल पहुंच गया है नॉर्थ ऑफ लिटानी रिवर। अब ये धीरे 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 इट इज
गोइंग फॉरवर्ड ये जहरानी रिवर है, यहां से हिजबुल्लाह को मार के वो ऊपर बढ़ रहा है। बेका वैली है, बेका वैली हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मैं आपको मैप पे समझा देता हूं, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अच्छा, यहां पे वेपन आते थे जब से अहमद अल शरा आया है। ये देखिए, ये तो गोलान हाइट्स है, इसको छोड़ दीजिए। ये सीरिया, ये इलाका याद रखिएगा, ये सीरिया है। ईरान क्या करता था कि जब पहले, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं और उससे पहले की बात कर रहा हूं, हिजबुल्लाह के लिए हथियार पहुंचाने, हमास के लिए हथियार पहुंचाने वो आते थे सीरिया के थ्रू। ठीक है जी। अगर आप मैप देखेंगे आपको मैप में पता लगेगा कि ईरान है, इधर इराक है, फिर सीरिया है, उसके बाद लेबनान है। इस क्रम में है ये, राइट। दिस इज द ऑर्डर इन विच द कंट्रीज आर ज्योग्राफिकली प्लेस्ड। अब यहां पे सीरिया में आ गया अहमद अल शरा। अहमद अल शरा वॉज essentially an asset of Turkish intelligence and the CIA. इन्होंने जो कुर्द रेबल्स थे उनको भी आर्म करा, और जो पहले वहां पे एक जमाने में ये एक डिक्टेटरशिप हुआ करती थी सीरिया में, 50 साल की डिक्टेटरशिप थी, बाप बेटे की डिक्टेटरशिप, इन्होंने 12-13 दिन के अंदर निपटा दी। यहां पे आ गया अहमद अल शरा। अब जब अहमद अल शरा आया तो अहमद अल शरा कहता है कि यार हमारी इजराइल से लड़ाई नहीं है, हमारी दुश्मनी तो हिजबुल्लाह के साथ है। तो अहमद अल शरा के जो ट्रूप्स हैं, जब भी ईरान, अच्छा, अहमद अल शरा के आने से पहले सीरिया में रशियन बेसिस थे, ईरानियन बेसिस थे। रशियन बेस भी खत्म हो गए, ईरानियन बेस भी खत्म हो गए। अहमद अल शरा ने डेमास्कस, जिसको हिंदी में हम लोग दमश्क बोलते हैं, डेमास्कस पे कब्जा उसने कर लिया और इस पूरे इलाके को अंडर कंट्रोल। अब जो हथियार जाते हैं लेबनान, जो हथियार भेजता है ईरान, वो स्मगलिंग के थ्रू जाते हैं। पहला तो खुला खेल था ना, फौज की गाड़ियों में जा रहे, कौन रोक लेगा। बशार अल असद ने ब्लेस कर रखा था, आज की तारीख में बेचारा दुम दबा के वो मॉस्को में बैठा हुआ डर के मारे, उसका तख्ता पलट कर दिया। यहां पे अहमद अल शरा आ गया। अब भी हथियार जा रहे हैं, लेकिन वो हथियार जो हैं वो स्मगल हो रहे हैं। दोज वेपन्स आर बीइंग स्मगल्ड। तो बीच बीच में जैसे इजराइल को पता लगता है कि स्मगलिंग हो रही है वेपन की, वहां से मारते हैं ड्रोन, पूरा ट्रक उड़ा दिया। ये सब इजरायली करते रहते हैं। बहरहाल अब स्टोरी ये है कि इजराइल धीरे 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 बढ़ रहा है, एंड लोग ऐसा कहते हैं मेन एम कुड बी टू गो टुवर्ड्स बेरूट। अच्छा, सदर्न सबर्ब्स ऑफ बेरूट, ये जो है, ये इलाका है, ये जो आप देख रहे हैं, इस पे इजराइल कर रहा है बमबारी। ईरान की शर्त है कि जब तक ये सब इजराइल बंद नहीं करेगा तब तक हम सीज फायर नहीं मानेंगे। नहीं मानते हम, विल वॉक आउट। ठीक है। In a statement on Monday, the Lebanese embassy said that under the proposed arrangement, Israeli strikes on Beirut's southern suburbs would cease in exchange for Hezbollah refraining from attacks against Israel. However, Netanyahu said at the same time the IDF, Israel Defense Force, will continue to operate in southern Lebanon as planned. तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। डोनाल्ड ट्रंप को कोई मतलब नहीं है ईरान से, उसको कोई मतलब नहीं है लेबनान से। उसको ऐसा लगा कि जैसे उसने वेनेजुएला एक लड्डू की तरह खा लिया, ईरान को भी लड्डू की तरह खा लेगा। ईरान निकला मछली का कांटा, वो फंस गया इसके गले में। अब ये परेशान है और ये कुछ भी करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ना, ईरानियंस को ये बात समझ में आ गई कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप इज अ वीक मैन। द इरानियंस हैव आइडेंटिफाइड दिस मैन्स वीकनेस। द अमेरिकन मिलिट्री इज नॉट वीक। The American military is extremely powerful, is the most powerful military on planet Earth as far as technology is concerned. टेक्नोलॉजी में अमेरिकन्स का कोई आसपास भी नहीं है, चाइनीज, रशियन, कोई उनके आसपास भी नहीं है। लेकिन जब लीडरशिप किसी देश की कमजोर होती है ना दोस्तों, फिर यही आपको भुगतना पड़ता है, फिर आपको जलील होना पड़ता है, क्योंकि लीडरशिप कमजोर है। डोनाल्ड ट्रंप इज अ वीक मैन। उसको लगा कि मैं जाऊंगा और यूं करूंगा और सब कुछ हो जाएगा, फिर मैं जीत जाऊंगा। अच्छा, ऐसा वैसा तो कुछ हुआ नहीं। ये देखिए साहब, US has tried to separate events in Lebanon from negotiations with Iran, which has long provided Hezbollah with significant ideological, military and financial backing, and insists that any agreement must include peace in Lebanon. ये एक शर्त बना दी है। ईरान ने बोल दिया है कि भाई साहब, स्टोरी इस तरीके की है कि अगर आप हिजबुल्लाह पे हमला करेंगे, हम मानेंगे वो ईरान के ऊपर हमला है। यहां पे एक बात हो गई। अब दोस्तों, यहां पे ईरान वार्न्स ऑफ बाब अल मंदेब होर्मुज रिस्पांस एज प्रेशर माउंट्स फॉर इजराइल टू विड्रॉ फ्रॉम लेबनान। अब इजराइल के ऊपर प्रेशर है, तुम लेबनान से विड्रॉ करो। बेंजामिन नेतन्याहू मना कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है विड्रॉ करो, लड़ाई बंद करो। नेतन्याहू कह रहा है भाई साहब ये तो हो नहीं सकता, देखो ऐसा है। इन लोगों ने रॉकेट मारा था, अब ये लोग क्यों चीख रहे हैं? रॉकेट इन्होंने मारा था,
3 मार्च को इजराइल के ऊपर। देखिए यही तो लोगों में कंफ्यूजन है। वो कह रहे हैं कि यार तुम्हारा क्या लेना देना ईरान से भाई, तुम चुपचाप अपने घर में क्यों नहीं बैठ सकते, पर अगर तुम हमारे ऊपर फायर करोगे हम तुम्हारे ऊपर फायर करेंगे। दोस्तों मैंने बहुत पहले बोला था, आई फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म टुडे, आई वांट टू टेल यू, और वही चीज रिपीट हो रही है जो मैंने बोला था। मैंने ये बोला था, सोशल मीडिया पे बोला था कि इजराइल बहुत क्लियर है इजराइल को क्या करना है, उसके टारगेट्स क्या हैं। इजराइल इज क्रिस्टल क्लियर, डोनाल्ड ट्रंप इज कंफ्यूज्ड, ही इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। आपकी मिलिट्री कितनी भी वर्ल्ड क्लास हो, आपकी मिलिट्री के पास कितनी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, सैटेलाइट्स हो, लेटेस्ट गैजेटरी, एआई, मतलब आप सोचिए आपके पास जो होना चाहिए अमेरिका के पास वो है। लेकिन जब अमेरिका का लीडर कंफ्यूज्ड है तो मिलिट्री को भी कंफ्यूज करके मानेगा। अब यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 21% जाता है दुनिया की एनर्जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बाबल मंदेब है, बाबल मंदेब से तकरीबन 12% जाती है दुनिया की एनर्जी। अब ईरानियंस का यह कहना है कि अगर इजरायलीज ने अग्रेशन नहीं रोका या अटैक्स नहीं रोके लेबनान पर, तो हम इसको तो हमने बंद कर ही रखा है, हम इसको भी बंद कर देंगे। तो जो 20% में हल्ला हो रहा था अब यह हो जाएगा 32% पे हल्ला। लिटरली 1/3 ऑफ द ग्लोबल एनर्जी दैट विल बी ब्लॉक्ड ऑफ। ये कह रहा है ब्लॉक ऑफ हो जाएगा वो पूरा। तो उससे लोग डरे हुए हैं कि यार ये फिर, और इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि ये जो इलाका है दोस्तों ये हुथीस का है। ठीक है जी, ये जो मैंने रेड में मार्क कर रखा है ना वहां पे सना, ये है, ये पूरा हुथीस का इलाका है। तो अब ईरान कैसे करेगा? ईरान सिंपल हुथियों को बोलेगा कि तुम यहां पे मिसाइल मारो, बस ड्रोन मारते रहो, मिसाइल मारते रहो, जो भी जहाज यहां से जाता है। ये रेड सी है, रेड सी के बिल्कुल अगर आप ऊपर चले जाओगे तो आपको फिर सुएज कनाल मिलेगा इजिप्ट में, वो वाला रास्ता है। तो यहां से नीचे, राइट। अब इस्माइल कानी, commander of Iran's Quds force within the Islamic Revolutionary Guard Corps, said ongoing Israeli actions could lead Iran and its allies to create conditions in the two strategic waterways. Iran has warned that continued Israeli military operations in Lebanon and Gaza could trigger a response affecting maritime traffic through the Bab al-Mandeb and Strait of Hormuz. The warning came as France used an emergency meeting of the United Nations Security Council to intensify calls for Israel to pull back its forces from Lebanon. Issue मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ईरान इसमें चालाकी ये कर रहा है कि ईरान ने बोला कि साहब हम ये दोनों कर देंगे। अब लोग ये देखते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें जो लड़ना है लड़ो। जब लोगों को दिक्कत होगी तो लोग डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे। इजराइल उल्टा ये कह रहा है कि यार एक बात बताओ, हिजबुल्लाह चुपचाप वहां पे बैठा था, हम यहां पे बैठे थे, हम ईरान के साथ लड़े झगड़े, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? तुम क्यों बीच में आ रहे हो? हिजबुल्लाह कहता है नहीं, हम तो तुम्हारे ऊपर रॉकेट मारेंगे। अब उन्होंने रॉकेट मारे, इजराइल ने इनकी कमर तोड़ दी। जब कमर तोड़ दी तो ईरान में लोग रोने लगे कि भाई इनको क्यों मार रहे हो। यानी कि ईरान यह चाहता है कि हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर रॉकेट मारता रहे, हमास टेरर अटैक करता रहे, इजराइल चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह ऐसे बैठा रहे और मार खाता रहे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान वांट्स। यहां पे इशू यह हो गया है दोस्तों कि ये जो कह रहे हैं ना कि हिजबुल्लाह मान गया, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया ना, हिजबुल्लाह मान गया, चलो ना आप हमारे ऊपर। दोस्तों हिजबुल्लाह के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो मान जाए। Hezbollah is owned by Iran. Hamas is owned by Iran. The Houthis are owned by Iran. उनके मालिक हैं तेहरान में। वो अपनी तरफ से कुछ साइन नहीं कर सकते भाई। Without permission of Iran, they can do nothing absolutely. They are led by Iran. ये कुद्स फोर्स है। कुद्स फोर्स क्या है? मैंने कल परसों भी बताया था। What is this कुद्स फोर्स which is part of the IRGC? ये फॉरेन ऑपरेशंस कौन रन कर रहा है भाई? जब कासिम सुलेमानी मारा गया, वो बगदाद के एयरपोर्ट के बाहर मारा गया था, वो ईरान के अंदर थोड़ा ना मारा गया। Qasem Soleimani was killed outside the Baghdad airport. US President Donald Trump lashed out at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a phone call on Monday over Israel's escalation in Lebanon. Two US officials and a third source told Axios. This comes as Iran threatened to suspend negotiations with US over Israel's actions in Lebanon. According to the US official, Trump called Netanyahu crazy and accused him of ingratitude. The source also said that Trump blocked Israel's plan to strike Beirut. You are beep crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your beep. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this. ये ट्रंप का डेस्परेशन है। Now Donald Trump is getting desperate. उसको लग रहा है कि नवंबर का मैं चुनाव हार जाऊंगा, राइट? उसकी बात नेटो वाले नहीं मान रहे। ये शुरुआत कहां से हुई थी? नेटो वालों अपने जहाज भेजो, यही तो हुआ था। नेटो वालों ने बोला भाई तूने लड़ाई शुरू करी, तू खुद खत्म कर, डोंट लुक एट अस। उन्होंने बात नहीं मानी।
ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक दो और थे इनके बड़े निकटतम दोस्त, जैसे यूके ने मना कर दिया, इनको फिर धक्का लगा। इन्होंने फ्रांस को जलील करने की कोशिश करी, फ्रांस ने बोला तुम्हें जो करना है करो, हम तो नहीं आ रहे। वो चीज फेल हो गई। नेटो के अलावा, जबकि यूके और फ्रांस भी नेटो का हिस्सा है, लेकिन इन्होंने इंडिविजुअली भी उनसे मदद मांगी, दे सेड नो। ये एक प्रॉब्लम हो गई उनकी। अब उसके बाद ये जब ईरान के ऊपर बम मार के ईरान से कहते हैं कि हमारी बात मानो, ईरान कहता ठहंगा, ईरान इनकी बात नहीं मान रहा। अब जब किसी पर नहीं चली उसकी, आप देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप की कोई नहीं मान रहा है, ये इंसान अकेला पड़ गया है। फिर इसने लंबी चौड़ी फेंकी कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, मैं ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और इजरायली किसी की नहीं सुनते। यह बात सच है कि अमेरिका बहुत ज्यादा फंड्स देता है इजराइल को, बहुत ज्यादा हथियार देता है, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है। लेकिन अगर अमेरिका को यह गलतफहमी है कि उसकी वजह से इजराइल रुक जाएगा, इजराइल किसी के बाप की नहीं सुनता। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार आंखें दिखाई थी ना कि ऐसा हो जाएगा और फिर ऐसा कर दूंगा मैं, उसने बोला था, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ही बात बोली, तुम हमें हथियार नहीं दोगे ना, मत दो। ही सेड वी विल फाइट विद आवर फिंगर नेल, जो हमारे उंगलियों के नाखून है ना, तुम हमें हथियार नहीं दोगे, हम उंगलियों के नाखून से लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे, तुम रोक नहीं सकते हमें, तुम्हें जो मर्जी करनी है करो। इफ यू डोंट वांट टू गिव अस वेपन्स, इट्स योर विश, आपकी मर्जी है बॉस, मत दो हथियार। वो भी नहीं, इसकी कोई नहीं सुन रहा, इसलिए गालम गलौच पे आ गया है। According to US officials, Trump acknowledged that Hezbollah had been firing at Israel and that Israel had the right to defend itself, but believed Netanyahu had escalated the conflict disproportionately. The officials also said Trump was concerned about civilian casualties in Lebanon and objected to strikes that caused extensive destruction while targeting individual Hezbollah commanders. An Israeli official told Axios that Israel no longer planned to strike Hezbollah targets in Beirut. छोटी सी बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये डोनाल्ड ट्रंप was concerned about civilian casualties? भाई साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूं? डोनाल्ड ट्रंप को सिविलियन कैजुअलिटीज के बारे में कंसर्न है? इसने तो मना कर दी। 168 ईरानी बच्चे मार दिए मेनाब में। दे पुट अ टोमाहॉक, इनफैक्ट दे पुट 3 टोमाहॉक missiles inside a school. 168 Iranian kids were killed. And today this man is saying that he's upset about civilian casualties. Very strange. तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी बात चल रही है, जो फ्रस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप का कि यार कोई तो, यार ना इंग्लैंड मेरी बात मान रहा, ना फ्रांस मेरी बात मान रहा, ना नेटो पूरा एज अ होल मेरी बात मान रहा, यूरोप मेरी बात नहीं मान रहा है ना। वहां पे ईरान है, ईरान ठेंगा दिखा रहा है। ईरान इज नॉट लिसनिंग टू मी, राइट। यहां पे जो गल्फ कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे आर नॉट लिसनिंग। इजराइल इज ऑल्सो, नोबडी इज लिसनिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। इसीलिए ये गालम गलौच कर रहा है। He's using foul language, which no president or head of state should use, but Donald Trump is Donald Trump. तो ये कोई इसकी बात नहीं मान रहा है। He has failed across the board. तो तब बात इस नहज पर आ गई है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, let me tell you something. प्रेशर में आके इजराइल कुछ समय के बाद ये बोलेगा ठीक है सीज फायर, कुछ समय के बाद इजराइल बोल देगा सीज फायर, प्रेशर में आके। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा आप, ऑलवेज रिमेंबर, इजराइल जो है ना, वो फिर से लड़ाई करेगा। इट विल फाइट अगेन, बिकॉज इजराइल इज, इनके लिए तो हॉबी है, अमेरिकन्स के लिए बहुत दूर बैठे हैं, अक्रॉस द पैसिफिक गए, लड़के वापस चले गए, कोई दिक्कत नहीं। इजराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स वेरी एग्जिस्टेंस एंड इजराइल इज नॉट गोइंग टू स्टॉप till the Hezbollah is decimated, till there is a regime change in Iran and till Hamas is wiped out. They're not going to stop. आज आप मुझसे लिखवा के ले लो। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।